प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10वीं का जो प्रश्नावली 3.3 है उसमें प्रतिस्थापन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और उससे हल कैसे करते हैं। प्रतिस्थापन को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि किसी एक चीज़ की जगह कोई दूसरी चीज़ का मान रखना। तो हम यहाँ इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारे पास समीकरणों का युग्म दिया हुआ है x + y बराबर है 14, x - y बराबर है 4। तो हमने करना है क्या, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि दोनों समीकरणों का नामकरण किया जाए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। बेहद सिंपल है। हमने क्या करना है, जैसे समीकरण नंबर 1 लीजिए, आप इस स्टेप को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, आपको ये बहुत सरल काम लगेगा। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या करना, समीकरण नंबर 1 से या तो हमने x का मान निकालना या y का। जैसे हम x का मान कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ से x + y बराबर 14 समीकरण है। जो चीज़ चाहिए उसको अकेला छोड़ दीजिए, x बाकी बराबर है कि दाहिनी तरफ ले जाइए। वहाँ पे 14 है, y यहाँ प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो गया। ये हो गया x का मान, x बराबर है y - 14। आप इसको अपनी सरलता के लिए नंबर 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम प्रतिस्थापन कैसे करेंगे x का, और कहाँ पे करेंगे इसका प्रतिस्थापन। हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर कैसे करेंगे हम 2 में प्रतिस्थापित इस x का मान, यानी कि समीकरण नंबर 2 में जहाँ पर x है वहाँ पे हम x का मान रखेंगे, यानी कि x बराबर है 14 - y। जहाँ x लिखा होगा वहाँ 14 - y लिखा जाएगा, x - y। तो x की जगह आ गया 14 - y, उसके बाद कितना है -y बराबर है कि सामने कितना है 4। सिंपल काम हो गया। अब यहाँ y एक जगह रहने दीजिए, -y और बिना y वाली टर्म्स एक जगह। 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, 14 को बराबर है किस तरफ ले जाएंगे तो -14। -1y कितना हो गया, ये -2y। 4 में से 14 माइनस हो गया -10, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर है 10 और y के साथ गुणांक कितना है 2, 10 के बटे में चला जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। यहाँ से साफ मतलब है कि y का मान हमें प्राप्त हो गया x की सहायता से। तो y बराबर है 5। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दूँ मैं इस y का मान, y का मान कहाँ रखना 3 में, 3 में रखने पर जब हम y का मान 3 में रखेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, x का मान। वहाँ पे लिखा है 3 में क्या लिखा है, x बराबर है 14 - y, 14 - y, y कितना है 5, 14 - y। तो x का मान कितना आ गया 9। बेहद सिंपल। अब हमारे पास y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया, और यही जो है इस समीकरण युग्म का हल कहलाता है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि को और स्पष्ट करने के लिए मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ। s - t बराबर है 3, s/3 + t/2 बराबर है 6। ये भी आपकी प्रश्नावली 3.3 का ही एक सवाल है, पहले का दूसरा भाग। वही रिपीट करेंगे हम, समीकरण का नामकरण, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से हम s का मान या t का मान पहले निकालते हैं। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या हो गया, 1 से s - t बराबर 3 है। अगर हम यहाँ से s के रहने देते हैं, s बराबर है 3 और t यहाँ माइनस का, यहाँ जाके किस चीज़ का हो गया प्लस का, इसका नाम 3 रख दीजिए, यानी कि s का मान किसके बराबर आ गया, अब 3 + t। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन किसका करेंगे, s का, और किस में करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। हम लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित
करने पर या रखने पर भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है। प्रतिस्थापित करने पर किसका मान, s का मान 2 में, यानी कि s 2 में जहाँ s लिखा है वहाँ हम तीन प्लस टी लिखेंगे। तो s बटे 3 है तो s का मान 3 प्लस टी है, बटे में 3 प्लस टी बटा 2 बराबर है 6। इसको सिंपल हल कीजिए, इसका लघुत्तम कितना आ गया 6, तो 3 दूनी 6, 3 प्लस टी प्लस 3t, 3 दूनी 6 टी 3t बराबर है 6। ब्रैकेट खोल दीजिए, 6 प्लस 2t प्लस 3t बटे 6 बराबर है 6। तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, 6 प्लस 2t जमा 3t 5t बटे में कितना है 6 बराबर है 6। इसके बटे में 1 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 प्लस 5t गुणा 1, 6 प्लस 5t और बराबर के सामने 6 छिक्के 36। हमें मान किसका चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, t की। तो t वाली जो टर्म है उसको अकेला छोड़ दीजिए, बराबर के सामने 36 है, 6 अगर उधर चला गया -6, तो बच्चों ये आ गया 5t बराबर है 36 माइनस 6 कितना होता है 30। तो यहाँ से आपके पास t का मान आ गया, t बराबर है 30 बटा 5, 5 एकम 5, 5 पंच के 30, तो t का मान कितना आ गया 6। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, t का मान कहाँ रखेंगे अब 3 में, ताकि हमें s की वैल्यू प्राप्त हो सके। हम लिखेंगे t बराबर है 6 को 3 में रखने पर, 3 में रखो t, यानी कि s का मान आ जाएगा, s बराबर है 3 प्लस टी है ना भाई, 3 प्लस टी का मतलब 3 प्लस टी का मान कितना है 6, तो हमें s का मान मिल गया। साफ जाहिर है कि प्रतिस्थापन विधि से हमने इन दोनों समीकरणों को हल कर दिया, तो जहाँ से हमें t का मान 6 प्राप्त हुआ और s का मान 9 प्राप्त हुआ। प्रतिस्थापन की समझ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं एक और उदाहरण आपकी पुस्तक से ही हल कर रहा हूँ। प्रश्नावली 3.3 का भाग 4 है, दशमलव वाला है। आप सोचेंगे कि इसमें दशमलव है शायद थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए इसको हम सरल करते हैं। कैसे सरल करेंगे हम इसको, दोनों ही समीकरणों में हम दशमलव को पहले ख़त्म करते हैं। इसको हल करने की अन्य भी विधियाँ हैं, परंतु मैं आपको थोड़ा सरल करने का प्रयत्न करता हूँ। 0.2 में अगर हम दशमलव खत्म करते हैं तो इस समीकरण का क्या बन जाएगा, 2/10x प्लस 3/10y बराबर है, इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो बटे में कितना लगेगा 10। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में क्या हो जाएगा, 4/10x प्लस 5/10y बराबर है 23/10। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम दशमलव को हटा करके उसके बटे में 10 लगाते हैं। उसी चीज़ का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में इन दोनों से 1/10 कॉमन लेना है। 1/10 कॉमन ले लिया, हमारे पास कितना बचा अंदर, 2x प्लस 3y बराबर है 13/10। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में भी 1/10 कॉमन लीजिए, हमारे पास कितना बचा, 4x प्लस 5y बराबर है 23/10। सिंपल, बराबर है कि दोनों डिनोमिनेटर कितने हैं, 10 है, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो हमारे पास समीकरण क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर है 13, और दूसरा क्या बचा, 4x प्लस 5y बराबर है 23। अब ये बेहद सरल समीकरण बन गए जैसे हमने अभी तक हल किए। इसका नाम रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसका नाम रखेंगे अब हम समीकरण नंबर 2, जैसा कि हम अभी तक हल करते आ रहे हैं। तो बच्चों देखो कैसे हल करेंगे, दोबारा से वही स्टेप। समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो x का मान या तो y का मान ज्ञात करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर है 13। चलो हम x का मान निकालते, तो x वाले को अकेला छोड़ दें, 13 माइनस 3y, तो यहाँ से x का मान आ गया, कितना आ गया, 13 माइनस 3y बटा ये 2 वहाँ आएगा 2। तो इसको आप नंबर
3 भी कह सकते हैं, जैसा कि हम बाकी प्रश्नों में अभी तक करते आ रहे हैं। वही प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, देखते क्या होता है। x का मान 2 में रखने पर 4x है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा 2 हो गया 4x, प्लस 5y बराबर है 23। बिल्कुल सिंपल, 2 एकम 2, क्योंकि गुणा में 2 दूने 4, यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए साथ में ही, 13 दूने 26, 3 दूने 6y प्लस 5y बराबर है 23। y वाले रहने दीजिए और बिना y वाले एक तरफ। ये हो गया माइनस 6y प्लस 5y बराबर की तरफ कितना है 23, और 26 वहाँ जाके माइनस का हो गया माइनस 26। माइनस 6y प्लस 5y का आंसर कितना आता है, माइनस 1y, उसको y लिखते हैं। और 23 में से 26 माइनस हो गया माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 3। बेहद सरल, बेहद सिंपल। यहाँ से आगे जैसे करना था, जब हमने समीकरण को सिंप्लीफाई किया, वही तरीका है प्रतिस्थापन का। पुनः क्या लिखेंगे हम, y बराबर है 3 का मान कहाँ रखना है, 3 में। यहाँ से हमें x का मान आएगा, y की सहायता से हमें x का मान ज्ञात करेंगे। y बराबर है 3 का मान 3 में रखने पर, 3 हमारे पास क्या है x, बराबर है 13 माइनस 3y, 3y है तो y की क्या रखेंगे हम 3, तो 3 इंटू 3 हो गया 3y, और बटे में कितना है 2, तो x का मान कितना आ गया 13 माइनस 3 3 9 बटा 2, और x का मान कितना आ गया 13 माइनस 9 कितना होता है 4 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4 बराबर है 2, और x का मान आ गया हमारे पास 2। तो बच्चों, हमने कितनी सरलता के साथ पहले इस समीकरण को कि दशमलव को हटाया, और वही प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हुए हमने x और y का मान ज्ञात किया। और मुझे लगता है कि ये तीनों उदाहरण करने के पश्चात आप प्रतिस्थापन विधि को भली भांति समझ गए होंगे, और आप प्रश्नावली के अन्य सवाल स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।